सुबह के तकरीबन 10 बजे उसकी आँख सांस तंग होने के सबब खुली। वो नींद डूबी खुमार आलूद बोझल आंखें खोलती उठने की कोशिश करने मगर उस पर पहले आहान के बावजूद ने उसकी उफ मिस्टर आन, आपने तो मुझे अपना तकिया ही समझ लिया। सारा बेड छोड़कर मेरे ऊपर फैले हुए हैं। हाय मेरी सांस बंद हो रही है। मिस्टर आन पीछे होना, वो उसकी बारी खुद पर से हटाने की ताकत हल्कान होती बड़बड़ाती। आहान की सारी आंखों में कटी तो वो सारी रात उसके नक्श नश जज्बे लुटाती निगाहों से देखता, अपने दिल में उतारता। सुबह कहीं जाकर उसकी आंख तभी उस वक्त बेखबर सो रहा था। आहान हटे ना, बहुत भारी हैं, आप पीछे होना। वो उसके सीने पर हाथ रखती मुश्किल बोल रही थी। उसके किस तकिए की माने खुद में बोझे सोते वक्त में भी उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि आयला मुसलसल कोशिश बाद भी न करें। वो उसकी मजबूत जिस्म के मुकाबले में एक कमज़ोर नाजुक सी जान थी, पर हवासों में बेदार होती। उसके कान करीब झुकती, ज़ोर से वो हों, क्या हुआ जानम, प्लीज़ सोने देना। वो उसे मज़ीद खुद में भेजे खुमार आलूद भारी आवाज़ में बोलता, फिर से नींद की लपेट में जाए। मिस्टर हान, आपने ऑफिस नहीं जाना, और अगर आपने नहीं भी जाना तो प्लीज़ मुझे तो छोड़ें, उठने देना, क्योंकि अगर मैं कुछ देर मज़ीद इस तरह रही तो ना तो सांस बंद हो जाएगी मेरी। वो हान के सीने में छुपी घुटी घुटी आवाज़ में कह रही थी। उसकी आवाज़ से सुनते नीम बेदार आहान के लबों पर मुस्कुराहट नमूदार नहीं। प्लीज़ कुछ और देर और सोने दे जानम, बहुत सुकून में रहे। वो मुकम्मल तौर पर होश में लौटता, उसके बालों में मुँह दे के गंभीर लहजे में बोला था। उसकी जोमानी बात और हरकतें भांपती, हालांकि होश उड़े जब चुप क्यों हो गई हैं जानम, बोलती नहीं। अच्छा लग रहा था, आपकी प्यारी प्यारी मासूमाना बातें सुनकर बहुत अच्छा लगता है मुझे। वो उसके गिर्द हसार तंग करता शरारतन बोला। उसकी खामोशी पर उसे खुद से अलग कर खुद भी उठ बैठा। क्या हो गया मेरी छोटी सी हनी बनी को? वो उसकी छोटी सी नाक पर से पूछने, रात को क्या हुआ था? आपको कोई बुरा ख्वाब देखा था क्या आपने? वो फिक्रमंदी से बोला, हाँ बहुत बुरा ख्वाब था, मैं बहुत डर गया था, इसलिए आपके पास आके लेट गया। उसके दोनों बाजू अपने हाथ में जकड़ते उसे अपने असार में लेती बोले, तो क्या मेरे पास आकर आपका डर ख़त्म हो गया? वो उसकी गर्दन में मुँह छुपाए कहने, हाँ आपको देखकर सारे डर ख़त्म हो गए थे, आपको देखकर बहुत पुरसुकून हो गया था मैं, बहुत ज़्यादा। वो उसकी कमर के गिर्द अपने दोनों अजुमाइल की नरम लहजे में कह रहे थे, अब ठीक है ना आप, अब तो डर नहीं लग रहा ना? वो बच्चों की तरह मासूम अंदाज में पूछ रहे थे। उसका इस तरह फिक्र करना आहान को बहुत अच्छा लग रहा था। जी मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप डर भी नहीं लग रहा मुझे, ज़्यादा परेशान मत हो आप। वो एक हाथ से उसका गाल सहलाते मुस्कुराते बोला था, चलें फिर जाएं ना अपने रूम में, देखें कितना टाइम हो गया। वो घड़ी की तरफ इशारा करता, हाँ लेट हो गया मैं, चले मैं जाकर फ्रेश होता हूँ, फिर इकट्ठे नाश्ता करेंगे। वो बेड से उतरते कहता रूम से निकला और अपने रूम में दाखिल होते वाशरूम में घुस गए। वो भी अपने कपड़े लिए वाशरूम चली गई। हेलो बेबी क्या हाल है? वो किचन में दाखिल होती, शौक तारा तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त, क्यों आए हो यहाँ? वो रमीज़ को अपने सामने देख कर ठिठकी, तुम्हें कहा था ना कि अपनी मोहब्बत निछावर करने दोबारा आऊँगा, और यार ये तुम इतना डरने क्यों लग जाती हो? आखिर हो ना? वो उसके बेहाथ करीब खड़ा अपनी बात करते उसकी जाने मुड़ा और उसके बालों की लट को उंगली में लपेटते हुए आस्ता से उसके कान के पीछे करता उसे घबराहट में मुब्तला कर गया था। लेकिन दादू से अपने बेहाथ करीब महसूस करते हुए सरगोशी नुमा आवाज़ में बोली तो रमीज़ के लबों पर मुस्कुराहट आकर गायब होगी। तुम्हारी दादू घर पर नहीं है और तुम भी ऑफिस नहीं गए और टीशा भी कॉलेज गई, इसका मतलब कि हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं है इस बार? उसके बाद लेकिन तुम्हें कैसे पता लगा ये सब? उसे देखकर काफ़ी परेशान होती। तुम नहीं बताओगी तो क्या कुछ पता नहीं लगेगा मुझे? तुम्हारे एक एक पल की खबर रखता हूँ मैं। वो उसकी को अपनी उंगली से ऊपर करते हुए अंगूठे से उसके नाजुक गुलाबी लबों को छूता खुमारा लहजे में बोला। उसका बहता लहजा उसे घबराहट में मुब्तला कर गया। उसकी रीढ़ की हड्डी बुरी तरह सनसनाई थी। वो उस लरस कर उससे दूर हट, चेहरे जैसे खूंच लगने को तैयार था। उसका घबराया घबराया स्वरूप रमीज़ आंखों से अपने दिल में उतार रहा था। उसकी बातें सुनते ही ग्यारह के चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कुराहट आ गई। चलें? उसे शर्माता देखकर रमीज़ ने उसका हाथ थामे कहा, यार इसने रूम में वो सामान खेज नजदीक तुम क्यों इसने ना समझते हो छम छम खेलेंगे, चलें? वो उसकी न समझी तब कब उसकी बात का मतलब समझते अपने बदीली दिल में खुद को कोसने लगी। वो उसके चेहरे पर झुकते उस पहले उसके गाल पर और फिर उसके लबों पर लम्स छोड़ते उसे लग हुआ, मेरी जानम जैसे आपकी मर्ज़ी, हम कल से ही आपके। लेकिन उस बात समझने की कोशिश नहीं करती है, शायद समझना ही नहीं चाहती थी। वो नफ़ी में सर लाते तो आप चाहते हैं कि मैं आपको जान कहकर पुकारूं? मुस्कुराते हुए बोली, हाँ ऐसा ही चाहता हूँ मैं। क्या ऐसा हो सकता है जानम? कहते अपनी ख्वाहिश का इज़हार, हाँ ऐसा हो सकता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि ये तो बहुत क्यूट लगेगा मिस्टर आन, मेरी जान। हाँ हाँ कितना प्यारा लग रहा है ना? वो मोहब्बत से चिपकारते हंसते हुए और बेहद खूबसूरत, दिल को सुकून मिल गया आपके मुंह से ये लफ्ज़। वो मोहब्बत से शार लहजे में कहते उसके गाल चूमते हुए बोले, वाकई क्या इतना अच्छा लगा आपको? आपने पहले कभी क्यों नहीं कहा ऐसा? आप मुझे पहले बता, मैं आपको जान या फिर जाना कहकर ही पुकारती। आपको सुनकर अच्छा लग रहा था तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। उसकी नाक को अपनी छोटी सी उंगली से छूते हुए बोलने लगी, मुझे लगा कहीं आप बुरा ना मान जाए, इसलिए ऐसा लगा आपको कि मैं इतना बड़ा हूँ, आपसे इतना मैच्योर हूँ और फिर भी ऐसी फरमाइश कर, तो बस इस वजह को पानी गिलास तब उस लगाती उसकी आंखों में देखना क्या कहना चाहते हैं आप? आपका मतलब है कि आप मैच्योर और
आप मुझे बेवकूफ़ समझते हैं। वो रोनी शक्ल बनाती हुई बोले, नहीं नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं मेरी हनी, ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने, मैं तो अपनी बात कर रहा था। उसको मुँह सरदे वो घबराए थे कहीं रोना ही शुरू ही ना कर दे। वो समझदार रोना है ना। वो अगली पल लाड करने वो मुड़ी थे, पल पल उसका मूड बदलता है। कब किस बात को लेकर रोना शुरू कर, किस बात पर खुश हो जाए कुछ पता नहीं लगता था। इसलिए अब एहतियात करता था कि उसका मूड ख़राब ना हो जाए किसी बात। जी मेरी हनी बन्नी बहुत समझदार है, बहुत प्यारी है, टू मच क्यूट और मेरी लाडली है, ठीक है ना जाना। वो उसका बाजू नरमी से पकड़ते, उसे अपनी तरफ खींचते, अपनी गोद में उठाते हुए अपनी बाएं उसके गिर्द हायल करते, उसके कंधे पे अपनी ठोड़ी रखते हुए मोहब्बत भरे लहजे में कह रहा था, आप भी काफ़ी हैंडसम है जाना। अपने पेट पे मौजूद उसके मजबूत हाथों पे छोटे नाजुक से हाथ रखते हुए बोल रही थी, ये आपके छोटे से मुलायम हाथ मुझे बहुत पसंद हैं, बहुत प्यारे हैं और बहुत नाजुक। उसके हाथों को अपने हाथों में थामते हैं कहने लगा, हाँ भी कुछ छोटी हूँ ना आपसे, इसलिए मेरे हाथ भी छोटे हैं, मेरी हाइट भी कम है आपसे, वैसे आप मुझसे कुछ साल ही बड़े लगते हैं, बहुत फिट हैं ना आप, इसलिए मैं भी जब बड़ी हो जाऊँगी तो बहुत फिट रहूँगी आपकी तरह, ताकि मैं बहुत यंग लगूँ। आप अपनी डाइट मुझे बता दें, मैं नोट कर लूँगी। उनके अपनी धुन बोलती और वो चुपचाप उसकी बातें सुनता मुस्कुराता। आपसे एक बात पूछे, वो अपनी गर्दन उसके अपने हाथों को उसकी गर्दन पीछे करते बोल, जी पूछे। उसकी आंखों में झाँकते हुए कहना, हाँ आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी मुझसे पहले, आपने अब तक शादी क्यों नहीं की, क्या आपको कोई लड़की पसंद नहीं आई, क्या वही के साथ सारे सवाल पूछे बैठे। मेरी जाना मेरे लिए आप सब कुछ, आप मेरे पास जो भी था वो अब गुजर, मैं बस अपने प्रेजेंट और फ्यूचर की परवाह करता हूँ, वो आप है मेरे लिए। आप क्या मान रखते हैं ये मैं बयान नहीं कर सकता, आपको बस इतना जान लगी जो आहान अब्बास का दिल धड़क रहा है, सांसें चल रही हैं, ये तब तक हैं जब तक आप मेरे साथ, अगर आप दूर हो ही ना तो मेरे ये दिल धड़कना बंद हो जाएगी, यह सांसें भी रुक जाएंगी, नम आपके बगैर आप जीने का तस्वर मुमकिन भी नहीं। मैं जीना चाहता हूँ आपके साथ, अपनी बाकी सारी ज़िंदगी में आपके साथ गुजारना चाहती हूँ, सिर्फ आपके साथ। वायला को अपने सीने में छुपाते, उसके गिफ्ट मजबूत कर उस गर्दन में छुपाते हुए धीमी सी आवाज़ में उसे अपने दिल की बातें बता। आपने ऑफिस नहीं जाना, वो उस कंधे पर अपने सर टिका दूँगा, जी जाना बस नहीं कभी, अब आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, लव यू। छोड़ते नरमी से सिला करते ऑफिस के लिए चला गया। लव यू मोर मिस्टर आन, मेरी जान। उसके नाम महसूस सरगोशी के अंदाज में कहती शर्माने लगी। लीना कहाँ है, मैंने पूछा कहाँ है वो, तुम्हें क्या आता ना कि नज़र रखना उस पर, तो फिर कहाँ गायब हो, वो उसे जवाब दो, कुछ पूछ रहा हूँ। क्लास को दीवार प्लीज़ रमीज़ सर उसे ले गए थे आपके जाने के बाद, कुछ देर बाद मुलाजिम डरते डरते, क्या ये क्या कहते हो रमीज़ लेकर, क्या है, क्या बकवास कर रहे हो, मैं सच कह रहा हूँ सैम को जाओ यहाँ से। आने खुद पर काबू आते हुए उसे जाने को इशारा किया, वो तेज़ कमरे से, रमीज़ तुम आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा कैसे कर, तुमने ये अच्छा नहीं किया रमीज़, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा मैं। उनको और से यकीन नहीं और रमीज़ ऐसा कर सकते, वो कैसे लेना को ले गया, उसकी दुश्मन है, ये जानते हुए भी यही ख्याल सब बढ़ा, कहाँ रह गए, तो तुम कब से वेट कर रही थी तुम्हारा। वो आदि को आता देखकर दौड़ते हुए उसके गले से जालक, सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया। वो हर बार की तरह उसे खुद से दूर करने बजाय इस बार उसे देखते हुए बोला था, अच्छा वाह और जल्दी से तो क्या बनना। उसे बाज पकड़ते एक साइड लेकर जाती हूँ, कहने बताता हूँ बहुत जल्दी हो रही है तुम्हें सुनने की। वो दीवार से टेक लगाते हुए शरारत से बोला, हाँ बहुत जल्दी, अब बताओ भी। वो आदि के लबों पर अंगूठा फेरते हुए मानी है इस नज़रों से देखने लगी। आदि ने उसे बाजू से पकड़ते दीवार से लगा, उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में कैद करते उसके चेहरे पर झुका, क्या कर रहे हो आदि, कोई आ जाएगा। वो अचानक उसकी इस हरकत पर घबराई, तुम तो टीशा होने जो किसी से नहीं डरती, जो मोहब्बत का इजहार बड़ी दिलेरी करती, तो फिर आज क्या हुआ, घबरा क्यों रहे हो। उसके नरम न लब रगड़ता उसके कान में सरगोश का कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो, जैसे तूने आँखों से कोई बात कही हो, जैसे हर मुलाकात पे महसूस यही होता है मुझसे कुछ तेरी नज़र पूछ रहा चलते हुए अक्सर ये गुमान होता है, वो नज़र छुप के मुझे देख रही हो, जैसे इस तरह पैरों तुझे सोचता हूँ मैं, मेरी सार सांस उतरे तेरे नाम लिखी हो जाए। आदि अभी कॉलेज टाइम किसने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लीज़ हटो। वो अपनी तेज़ होती सांस तरतीब देते मुश्किल बोली, खबर पहली बार वैसे मदहोश और टीशा जिसम जाती भीनी भीनी खुशबू जो उसके करीब खींच रही थी, और वो बैग रहता तक कॉलेज में थे। आदि प्लीज़ दूर हटो, क्लास के टाइम रहो, अभी मैम कॉलेज का राउंड लगाने आएंगे, अगर हम इस तरह यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो उसकी मजबूत जिस्म को दूर करने की कोशिश की। आदि अपनी गिरफ्त और मजबूत कर उस पर झुकते उसके लबों को अपने लबों की कैद में ले गया। एक पल को वो सहमति और के पला मदहोश और दोनों को मदहोशी करना चाहता, फिर जब गुस्से और सख्त भरी एक ज़ोरदार आवाज़ उनके कानों पड़ी, हर रोज़ इम्तिहान से गुजारा तो मैं क्या, तेरा तो कुछ नहीं किया, मारा तो मैं जब तक मैं तेरे पास था, बस तेरे पास, तूने मुझे ज़मीन पे उतारा तो मैं ये ताक ये चिराग मेरे काम के नहीं आया नहीं नज़र। वो दोबारा हमेशा पुलिस थाम रखा है चट्टान को छोटा जो हाथ है ये किनारा, तो मैं अपनी नाक की आहिनी जंजीर तोड़कर दुश्मन ने भी मदद को पुकारा तो मैं क्या, तेरी शिकायत असल में मेरी शिकायत, तुम मुझसे एक बार भी हारा, तुम रमीज़ होश में हो, क्या हो गया तुम्हें। वो लड़की आप देर से जगाने की कोशिश करती पर निकाल ली थी, इसलिए नशे में धुत बेहोश पड़ा था, लगता है ये सुबह तक होश में नहीं है। और रमीज़ चैप अपना खूबसूरत सा हाथ फेरते हुए मैं भला दौलत और इज़्ज़त ये तुम्हारा मजबूत वजूद सब कुछ तो है तुम्हारे पास, पता नहीं फिर किस
लोग सीने से लगाए बैठे हुए उसके सीने पर अपना सर रखते हैं, आंखें बंद कर। क्या हरकत है ये, क्या कुछ ख्याल है तुम लोगों को? ज़रा भी तमीज़ नहीं है क्या? अभी तुम दोनों घर वालों को बुलवाती हूँ, अभी उनको पता लगे ना कि पढ़ाई के नाम पर कॉलेज में महस करने आते हैं इनके बच्चे। बंदिश आ चुका है। खड़े प्रिंसिपल साहब ने नहायत गुस्से का और फ़ोन पर नंबर आए। मैम प्लीज़ घर वालों को कॉल मत करें, हमसे गलती हो, प्लीज़ हम माफ़ कर, दोबारा ऐसे नहीं होगा। बना रहे इंतजाम। जी मैम, दोबारा ऐसे नहीं हो, आप घर वालों को नहीं बुलाया, अगर उनको कुछ पता लगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आदि भी गिड़गड़ाया। ज़रा फिक्र दिया, कॉलेज में से किसी से कोई स्टूडेंट देख लिया तो क्या होता? मेरे कॉलेज की रेपुटेशन ख़राब करना चाहते हो तुम दोनों उससे? ओ मैम वी आर सॉरी, प्लीज़ एक बार माफ़ कर दोनों, एक बार तुम दोनों की अनुशक लेकर ये पहला और आखिरी मौका दे रही हूँ मैं। ऐसा कुछ हुआ ना तो तुम दोनों घर वालों को अब भी इन्फॉर्म करूँगी और तुम दोनों कॉलेज से निकाल, समझे? तुम दोनों जॉब यहाँ से गुस्से से वार्निंग देती कहने ओके मैम। वो दोनों ऑफिस बाहर की देख लिया तुमने, मेरी बात ना मानने का नतीजा। टीचर सोनी अच्छा यार आई एम सॉरी आदि, बस की जान पे माने ये सोच के ही कि कहीं घर वाले कॉलेज ना आ जाए मैम की कॉल वगैरह ऐसा तो डैड कभी भी टीचर से उसकी शादी ना होने देते। उदास मत तो आप बच गए, हम रखेंगे। आदि को उदास देख कर वो प्यार से बोली हाँ। उसने सारा चलो अब कैंटीन चलते हैं, इतनी बेइज्जती की बात तो कुछ ठंडा पीते हैं ताकि कुछ रिलैक्स हो जाए। तो वो कहने लगी चलो। वो उसके साथ कैंटीन की तरफ चला गया।